नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर रक्षाबंधन के अवसर पर एक लघु कथा प्रस्तुत है। लघु कथा का नाम है रक्षा सूत्र और लिखी है आशा पाराशर ने। तो आइए सुनते हैं कहानी। रक्षा सूत्र। वसुधा ने बहुत सी राखियां देखने के बाद एक बहुत ही सुंदर राखी पसंद की। वसुधा ने दुकान के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से कहा, दादा अच्छे डिब्बे में पैक करके देना। हाँ बेटिया, पर एक बात तो बताओ। दादा ने पारदर्शी पन्नी वाले डिब्बे में राखी सजाकर वसुधा को पकड़ा दी। कुछ पूछने से पहले ही वसुधा बोल उठी, मैं जानती हूँ आप यही पूछेंगे ना कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मैं राखी किसके लिए ले रही हूँ। फिर हंसते हुए आगे बोली, आप नहीं समझेंगे। यह कहकर मुस्कुराती हुई वह घर को चल दी। उसे रक्षाबंधन की तैयारी जो करनी थी। वसुधा के मायके में पिता हृदयनाथ तथा माँ सुलोचना और 2 वर्ष छोटी बहन मंदिरा है। भाई न, वसुधा और मंदिरा का कोई भाई नहीं है, पर फिर भी हर वर्ष वह बहुत उल्लास से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए मायके आया करती है। वसुधा के बाबूजी एक निजी प्रतिष्ठान में खजांची के पद पर मामूली वेतन पाते थे। पुश्तैनी जायदाद कुछ भी नहीं थी। वसुधा का बचपन बहुत अभाव में व्यतीत हुआ था। दोनों बहनें सरकारी विद्यालय में पढ़ी और दोनों बहुत मेधावी थी। वसुधा ने जब स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो आगे कॉलेज में पढ़ने की बात पर घर में बहुत दिनों तक तनाव रहा। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कॉलेज की पढ़ाई का खर्च वहन किया जा सके। मंदिरा जानती थी कि वसुधा को पढ़ने का बहुत शौक है। उसने कहा भी, दी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा लूंगी, आप कॉलेज में दाखिला ले लो ना। पर वसुधा सोचती थी कि यदि वह अधिक पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए पिताजी को वर भी उच्च शिक्षित खोजना पड़ेगा, तो उसकी मांग भी अधिक होगी जिसे पूरी करने में बाबूजी असमर्थ होंगे। लिहाजा उसने कहना शुरू कर दिया कि उसका मन तो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। यही विचार वसुधा की माँ के भी थे। उन्होंने मंदिरा और हृदयनाथ जी को समझाया। अब वसुधा के लिए उचित वर की खोज प्रारंभ हुई। मंदिरा ने बहुत विरोध किया, पर माँ की दलीलों के आगे उसकी एक न चली। एक परिवार बिना दहेज के विवाह के लिए तैयार हो गया आखिर। फिर नियत दिन बारात आई। जयमाला की रस्म पर भावी वर के लड़खड़ाते कदम देखकर मंदिरा को अच्छा नहीं लगा। 2 मित्रों ने उसे जैसे तैसे पकड़ रखा था, परंतु वह स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर उसने वसुधा के पास खड़ी मंदिरा के गले में ही जयमाला डालने का प्रयास कर दिया तो मंदिरा से रहा न गया और उसने वर के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। हंगामा बरपा हो गया। लड़के के पिता नाराज हो गए। हृदयनाथ उसके पैर छूकर मंदिरा की गलती की क्षमा मांगने लगे, पर मंदिरा ने पिता के जुड़े हुए हाथ खुलवा दिए। नहीं बाबूजी नहीं, आप इन निर्लज्ज लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। यह विवाह नहीं होगा। और दुल्हन बनी वसुधा का हाथ पकड़कर मंदिरा अंदर ले गई। क्या जरूरत थी तुम्हें यह करने की? वसुधा रो पड़ी। जैसा भी था मैं निभा लेती। बाबूजी के पास देने को कुछ भी नहीं है। काश हमारा एक भाई होता। मैं हूं ना तुम्हारा भाई। तुम्हें जीते जी उस नर्क में मैं नहीं धकेल सकती। तुम्हें हर जगह सुरक्षित रखूंगी मैं। मंदिरा ने वसुधा का हाथ पकड़ लिया और उससे वादा कर दिया। अब मंदिरा ने कुछ बच्चों को घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। वसुधा भी इसमें उसका साथ देती। मंदिरा पढ़ने में तेज थी, इसलिए उच्च न्यायालय में क्लर्क के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में वह सफल हो गई। घर के हालात सुधरने लगे। वसुधा ने पहले बीए फिर एमए तक पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद उसे एक प्राइवेट कॉलेज में व्याख्याता का पद भी मिल गया। यहाँ उसकी पहचान राजनीति विज्ञान के अध्यापक सुधांशु से हुई। यह पहचान मित्रता और फिर प्रेम में परिवर्तित हो गई। मंदिरा ने अपने भविष्य निधि से पैसा लेकर वसुधा का विवाह सुधांशु से करा दिया। न्यायालय कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने कॉलोनी बनाई तो उसमें एक घर मंदिरा को भी मिल गया। वसुधा के हर त्योहार पर मंदिरा बाबूजी और माँ के हाथों उसे कपड़े नेग दिलवाती। उसने कभी भी माँ और बाबूजी को पुत्र की कमी महसूस न होने दी। वसुधा और सुधांशु राखी के दिन सुबह ही तैयार होकर घर पहुंच गए। वसुधा ने मंदिरा को चौकी पर बिठाया, रोली तिलक लगाया और उसके कलाई पर राखी बांधकर मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में भर दिया।
सुलोचना और हृदयनाथ भी मुस्कुरा दिए। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। हैप्पी रक्षाबंधन।